राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। वेद शास्त्रों में और रामायण में आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। गीता में भी भगवान का ये वचन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं, परंतु मित्रों जब जब भक्त को आवश्यकता होती है तब भी भगवान आते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक सुंदर घटना बताने वाले हैं जिसमें भगवान जी अपने भक्त की लाज रखने के लिए आए थे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1932 की घटना है। भारत के एक वकील के साथ ये घटना घटित हुई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के एक जिला आगर मालवा में जय नारायण नाम के एक वरिष्ठ वकील थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे पूरी निष्ठा के साथ, सत्यवादिता के साथ, सज्जन और ईमानदारी के साथ भगवान की भक्ति करते थे। अपने पक्षकार की ओर से बड़ी लगन से वे काम करते थे और हमेशा कहा करते थे कि प्रभु की इच्छा से सब अच्छा होता है। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे नियम से शिव जी के मंदिर जाते थे और मंदिर में जाकर भगवान की खूब आराधना करते। एक बार उनके पास एक ऐसा केस आया जो बड़ा घुमावदार और जटिल था। उस पर 3-4 तारीखें लगने के बाद भी कोई फैसला नहीं आ पा रहा था। वकील साहब विचार करने लगे कि मेरे परमात्मा मुझ पर दया नहीं करेंगे क्या? जिस दिन केस पर तारीख पुनः लग जाती उन्हें बड़ा दुख होता। घर पर जाकर चिंतन करते और अपनी गलतियां ढूंढने का प्रयास करते। ऐसे करते करते और भगवत आराधना करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक बार केस की तारीख दोबारा लगने के बाद वे भगवान शिव के मंदिर में गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर में पैर रखा उन्हें लगा कि आज मंदिर में अलौकिक शक्ति का प्रवेश हो गया है। सुबह के 8 बजे थे और उसी दिन उनको 11 बजे कोर्ट पहुंचना था तारीख में। इधर वकील साहब भगवान शिव की मूर्ति के पास ध्यान में बैठ गए। ध्यान भी ऐसा लगा जैसे पहले कभी न किया था। उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। उन्हें कोर्ट में जाना था, लेकिन उनका सारा समय शिव जी के ध्यान में ही निकल गया। वो ये भी भूल गए कि कोर्ट में उनका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आज उनके तार परमात्मा शिव जी से जुड़ गए थे और समय बीतता गया। 11:30 बजे, फिर 12 बजे। तभी अचानक मंदिर में शंख की ध्वनि हुई। पुजारी जी ने मंदिर के द्वार बंद करने को जयकारा लगाया। बाहर की आवाज़ सुनकर वकील साहब का ध्यान टूटा। उन्होंने जल्दी से समय पूछा। पुजारी जी बोले, दोपहर हो गई है। उन्होंने देखा कि जज आराम से बैठे हैं। जय नारायण जी जो वकील थे ये सुनकर घबरा गए और उन्हें अचानक याद आया, अरे आज तो उन्हें तारीख पर जाना है। भागकर जल्दी जल्दी कोर्ट में पहुंचे। जाकर देखा तो जज साहब आराम से बैठे थे। जय नारायण जी ने जज साहब से कहा, साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आने में देर हो गई। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आगे की कोई तारीख लगा दें जिससे कि मैं अपने पक्षकार की ओर से उस तारीख पर जाकर पैरवी कर सकूं। वकील साहब की बात सुनकर जज साहब हंसने लगे। सोचने लगे कि आज जय नारायण जी कैसी बात कर रहे हैं। जज साहब ने वकील साहब से कहा कि आपने जो केस लगाया था वो समाप्त हो गया है, आप जीत गए हैं। थोड़ी देर पहले ही तो आपको हम सब ने बधाई दी थी। जज साहब बोले
कि मैं घर से निकलते समय आज सोच रहा था कि पता नहीं कैसे फैसला करूंगा आज के केस का, लेकिन आपने तो आज ऐसा हुनर दिखाया कि मैं अवाक रह गया और मुझे आपके पक्ष में ही फैसला देना पड़ा। जज साहब की बातें सुनकर वकील जय नारायण शर्मा कहने लगे, जज साहब आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो आया ही नहीं था। इतने में कोर्ट के अन्य वकील भी उनके पास आ गए और जय नारायण शर्मा जी से अन्य वकील कहने लगे, वकील साहब ये आप क्या कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने केस जीता है, पुनः आपको तारीख लेने की क्या आवश्यकता। ये बात सुनकर वकील साहब बड़े हैरान हो गए। वे कहने लगे, आप सब मुझसे मजाक मत करिए, मेरी अवस्था अब वृद्ध हो रही है, इसीलिए आप लोग मुझे हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, ये सब मजाक छोड़िए। बाकी के अन्य वकीलों ने जय नारायण शर्मा जी को कहा, आप ठीक तो हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी अभी आप केस जीते हैं, रजिस्टर देखिए अपना, लगता है आपकी याददाश्त कम होती जा रही है। घबराकर जय नारायण जी ने कोर्ट का रजिस्टर मंगाया। रजिस्टर उन्हें दिया गया। रजिस्टर खोलकर वे देखने लगे कि अगर फैसला मेरे पक्ष में आया होगा तो मेरे हस्ताक्षर तो होंगे ही, मैं देखना चाहता हूँ। वकील साहब ने जब रजिस्टर खोल के देखा तो हैरान रह गए, सोचने लगे मेरे जैसे साइन कौन कर सकता है। तब सबने कहा, अरे ये तो आपके ही साइन हैं, आपने ही किए हैं, क्यों सोचते हैं इतना, क्या हो गया है आपको। वकील साहब को समझने में देर नहीं लगी कि ये सब किसकी करामात है। वो भागे और भागकर सीधे कोर्ट के बाहर शिव जी के मंदिर में पहुंचे। मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव से लिपटकर खूब रोए। दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, नाथ आज आपने मेरा रूप बनाकर मेरा कार्य कर दिया, मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं। अब ये सारा जीवन आपके चरणों में ही सेवा करूंगा, आज से मैं आपकी सेवा में रहूंगा। कहा जाता है कि उस दिन से जय नारायण शर्मा जी सब कुछ त्याग करके भगवान के सन्यासी भक्त बन गए। आगर मालवा के कोर्ट में आज भी भगवान शिव के इस परम भक्त की प्रतिमा लगी है, जो वहीं स्थापित है। और जिस स्थान पर भगवान शिव ने इन वकील साहब का रूप धारण किया था, कोर्ट के उस कक्ष में आज भी वो प्रतिमा वहाँ लगी हुई है। उस प्रतिमा के सामने अभी तक वहाँ फैसले किए जाते हैं और जिस रजिस्टर में भगवान शिव ने अपने भक्त के हस्ताक्षर किए थे, उस रजिस्टर के पेज की फोटोकॉपी भी अभी सारे वकील सुरक्षित रखते हैं अपने पास। जो भगवान अपने भक्त का रूप बताकर उसके कार्य पूरे करने के लिए दौड़े चले आते हैं, ऐसे भगवान के पावन चरणों को भला कौन भूलना चाहेगा। ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा कहते हैं, बच्चा जीवन का सच्चा आनंद तो परमात्मा के चरणों में है। अपने आप को उनकी गोद में डाल दो, अपने सारे कामों का कार्यभार भी भगवान को सौंप दो। देखो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय होकर बीतेगा। मित्रों, ये एक सच्ची घटना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।